होली का त्योहार आने वाला है, रंग और गुलाल की बौछार होने वाली है। ऐसे समय में हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं जो होली से जुड़ी हुई हैं, जो होलाअष्टक से जुड़ी हुई हैं, जो होली की मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राहुल बनर्जी जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। जैसा कि हमने पिछले शो में कई सारी बातें की थी जो मान्यताओं और वैज्ञानिक आधार पे थी। तो ऐसा ही हम इस बार भी चाहते हैं कि हम होली से जुड़ी सारी बातों में मान्यताओं के साथ-साथ कुछ वैज्ञानिक आधार पर भी हम बात करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो होली है, होलाअष्टक है और जो पूरा ये त्योहार है, इसकी मान्यताएँ क्या हैं? और इसका वैज्ञानिक महत्व किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, होली का जो त्योहार ये फाल्गुन मास में जो होता है, इसकी बड़ी वैज्ञानिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी, कई सारी चीज़ें हैं इसमें, ऑल इंक्लूडेड है ये। तो सबसे पहले हम इसकी साइंटिफिक बात करें या क्या बात करें? बिल्कुल, हाँ, साइंटिफिक बताइए आप। साइंटिफिक बात देखिए, जब हमारे सर्दी ऋतु के बाद जब हमारे ग्रीष्म ऋतु आने वाला होता है, बीच का ही स्प्रिंग का मौसम होता है, वसंत ऋतु जिसको बोलते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि लोगों में थोड़ा शरीर में आलस्य बना रहता है, सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर वगैरह हर साल ही देखते हैं। ठीक है ना? आप शरीर में भी देखेंगे नींद की थोड़ी-सी वो टेंडेंसी बनी रहेगी, एक आलस्यपूर्ण एक माहौल बना रहता है। तो अब विंटर में क्या होता है, सर्दी के टाइम पे बहुत लोग देखते हैं कि रेगुलर नहाते-धोते भी नहीं है, तो शरीर में कई बार इरप्शंस, पिंपल, गंदगी या किसी कारणवश रोग, कई तरीके की चीज़ें डेवलप करती हैं। जो प्राचीन जो मत है उस चीज़ का, होली के रंग हमारे पहले इस तरह केमिकल कलर्स नहीं होते थे, अब तो ऑर्गेनिक फिर भी बन रहे हैं। पहले हमारे चंदन से, बेसन के उपटन से, उसके बाद हल्दी से, नीम से, पलाश के फूलों से, जूही के फूलों से, इस प्रकार फूलों से और इनके अर्क से, चंदन वगैरह से लेप वगैरह या गुलाल वगैरह बनते थे। उनका साइंटिफिक आधार ये है कि जब उनका लेपन शरीर में होता है, कुछ होता है, शरीर के दाग, फोड़े, फुंसी या जो भी इत्यादि प्रॉब्लम्स जो है, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है, उनकी शुद्धि हो जाए, शरीर का चर्म जो है वो बिल्कुल सुधर जाए, रंग में निखार आए, यही मेन कारण साइंटिफिक कलर से यही मतलब है। तो ये देखिए बहुत बड़ी काम की बात है। हाँ, जो होली के रंग होते थे पहले, हाँ, वो फूलों से बनते थे, चंदन होता था, तो ये कहीं न कहीं अपने शरीर के लिए गुणवत्ता है, आयुर्वेद और है इस ये। मौसमी बीमारियों के लिए लाभदायक हुआ करता उसी हिसाब से बनाया जी, जाता था। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसका एक पहलू हमने सुना है होली से जुड़ा हुआ कि भक्त प्रहलाद और होलिका वाला। हाँ। इसके अलावा और कोई ऐसा पहलू है जो जान सकते हैं हमारे दर्शक? एक तो होता है इसका, ये हो गया, और एक हमारा धार्मिक या स्पिरिचुअल पहलू या माइथोलॉजिकल पहलू। तो भगवान कृष्ण का रंग, होली मेन भगवान कृष्ण से ही एसोसिएटेड है। भगवान कृष्ण का थोड़ा श्याम वर्ण रंग था, जिस कारण से उन्हें कृष्ण बोला जाता है, ये कृष्ण नाम था। तो क्या था, वो राधा रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। तो जब उनके पास जाते थे तो आपने सुना ही होगा एक गाना भी है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, आपने सुना है। तो राधा रानी के गौर वन को देख के वो हैरत हैरत में पड़ जाते थे, क्या चक्कर है। इसीलिए उनको भी अपने बराबर काला करने के लिए उनको रंगों का लेप कर देते थे, अच्छा। तो जिससे कि दोनों का रंग एक जैसा लगे। तो उधर फिर उनकी लाठियों से वो गोपियां फिर पिटाई भी करती थी उन लोगों की। तो वो जो एक होली का सीक्वेंस है, आपने देखा होगा, लठमार होली और अलग, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो माइथोलॉजिकल है। और दूसरी बात, बुराई पर अच्छाई की जीत, जी। वो भी एक हर्ष, जैसे दीपावली में हम पटाखे फोड़ते हैं, मोमबत्ती दिया जलाते हैं, उसी प्रकार होली में रंग गुलाल को एक हर्षोल्लास का वो प्रतीक माना जाता है। जी। विभिन्न कलर से, कलरफुल लाइफ, रंगों का लाइफ। तो ये महत्व है ये। जैसे अभी अब हम चर्चा कर रहे थे शूट से पहले कि होली को इस समय क्यों मनाया जाता है? जो आप ग्रहों की दशा के बारे में बता रहे थे, वो क्या चीज़ है कि वो उदित जी, होली एक, अगर हम कॉस्मिक बात करें, एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल बात करें, तो एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में ही होली को मनाया जाता है। पूर्णमासी, जो कि होली कब मनाया जाता है, जब चंद्र सिंह राशि और कन्या राशि के बीच में ट्रांजिट करे, एग्जैक्टली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रांजिट बिटवीन सिंह राशि एंड कन्या राशि। जी। और सूर्य का गोचर हो कुंभ राशि और मीन राशि के बीच में, जब बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होंगे, कंप्लीट पूर्णमासी में, उस सेंटर पोजीशन में, वही मेन होली का मेन समय उसी को माना जाता है। जो लोग नहीं जानते या कम जानते हैं उस चीज के बारे में, सेंटर पोजीशन, उसी सेंटर पोजीशन को, उसी को होली का मेन मुख्य उसका मुहूर्त माना जाता है इस चीज को, साइंटिफिकली या एस्ट्रोलॉजिकली या एस्ट्रोनॉमिकली, दोनों तरीकों से। तो जैसे अभी होली से पहले होलाअष्टक हाँ, होता है ना, हाँ। तो होलाअष्टक में कहा जाता है कि कई सारे शुभ काम या कोई नई शुरुआत से बचना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं? See, there are scientific and non-scientific, that is spiritual और mythological reason for each and everything. तो हम पहले होलाष्टक के साइंटिफिक बात पे चल जाते हैं। होलाष्टक बेसिकली
8 दिन पहले होली, इस बार तो खैर 9 दिन का होलाष्टक पड़ रहा है बाई चांस, वो एक अलग बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 8 दिन जो होली से पहले होता है दैट इज द टाइम ऑफ होलाष्टक। होलाष्टक कब होता है? जो फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तब से बैड कॉस्मिक रेज या एनर्जीज हमारे ग्रहों के इत्यादि के हमारे ब्रह्मांड से पृथ्वी पर एंटर करते हैं। कॉस्मिक रेज जो कि शरीर के लिए या हर चीज के लिए बहुत उत्तम नहीं माना जाता, तो ये तो हमारा साइंटिफिक अप्रोच हो गया, उसी दिन से वो स्टार्ट होता है वो आना। ठीक है, मतलब अष्टमी, फाल्गुन मास की अष्टमी शुक्ल पक्ष की, तब से वो आना वहां पे शुरू होता है, जो बैड एनर्जी ट्रांजिट या बैड एनर्जी मूवमेंट कहते हैं जिसको। तो इसीलिए एक बहुत अच्छा समय माना नहीं जाता। लेकिन अब जिसको हम बोलते हैं कि, अब आपने क्या प्रश्न किया था एक और, कि जैसे होलाष्टक में क्यों हमें शुभ काम या नई शुरुआत से बचना चाहिए? अब एक माइथोलॉजिकल रीजन देता हूँ। माइथोलॉजिकल उसमें हम 2 रीजन देंगे। सबसे पहले, एक तो भक्त प्रहलाद की बात हम सब जानते हैं। भक्त प्रहलाद जो कि नारायण के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानते थे, वो कहते थे कि लोग उन्हीं की पूजा करें, भगवान की क्यों करें, भगवान का नामो निशान वो मिटा देना चाहते थे। भक्त प्रहलाद उनके हिरण्यकश्यप की उस बात से एग्री नहीं करते थे, वो अपना नारायण का नाम लेते, नारायण के परम भक्त माने गए। तो उसी दौरान तो उन्होंने होलिका को, अपनी बहन, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन यानी कि प्रहलाद की बुआ को बोला कि तुम इसको लेकर अग्निकुंड में बैठ जाओ। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसका कुछ नहीं कर पाएगी, तो जिससे वो भक्त प्रहलाद को लेकर गोद में बैठे कि प्रहलाद नष्ट हो जाए, जल जाए। हुआ विपरीत ये कि जैसे जब वो बैठे तो प्रहलाद तो बच गए, अग्निदेव और नारायण की कृपा से प्रहलाद बच गए, होलिका का दहन हो गया, जिसको हम होलिका दहन बोलते हैं। ये जो होलिका से पहले या होली से पहले जो 8 दिन का टाइम प्रहलाद को टॉर्चर किया गया, तरह तरह का उत्पीड़न परेशानी करी गई, यही वो 8 दिन का समय जिसको होलाष्टक माना जाता है, होली से 8 दिन पहले। दूसरा पहलू, कामदेव की पत्नी रति, कामदेव को जब शंकर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया, उस दौरान द टाइम शी रिपेंटेड, या जिस दौरान उनको पश्चाताप, आत्मग्लानि या जो भी कारण हुआ, तो 8 दिन में शोकग्रस्त रही वो, या रिपेंट किया उन्होंने, पश्चाताप किया अपनी भूल का जो भी है, ये भी वो 8 दिन का दुख भरा समय है। इसीलिए भी हम होलाष्टक लेते हैं। दैट टाइम इज ऑल्सो सेम बिफोर होली। इसका भी यही, हाँ यही सिद्धांत है, यही मतलब इसका यही है। तो इसलिए होलाष्टक को पर्टिकुलरली हम लोग साइंटिफिकली, अभी बताया मैंने आपको, एनर्जीज की बात जो थी और कॉस्मिक रेज की बात थी नेगेटिव, और उदित जी ये जो माइथोलॉजिकल रीजन मैंने बताया, तो होलाष्टक में इसलिए लोग, हम लोग अब जब इतना अच्छा समय नहीं है, एक भक्त को ऐसे उत्पीड़न प्रहलाद को किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो हम लोग उसको अच्छा समय कैसे मान सकते हैं? इसीलिए ज्यादातर कोई शुभ कार्य, कोई घर लेना, प्रॉपर्टी का काम करना, गाड़ी घोड़ा खरीदना, ऑफिस या किसी चीज की ओपनिंग करना, इस दौरान हम अवॉइड करते हैं। षोडश संस्कार, उपनयन, कर्ण छेदन, पुंसवन इत्यादि जो हमारे षोडश संस्कार है, इसको भी इस दौरान अवॉइड किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, वास्तु पूजा को इस दौरान अच्छा माना गया, एक्सेप्शन है कि हाँ वास्तु पूजन, और कुछ एक दान धर्म है जिनको इस दौरान अच्छा माना गया। वो अच्छे क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी। देखिए, ये इसमें एक और काम की बात निकली कि जैसे कई सारी चीज़ों की जो मनाही है, उनके बीच एक अच्छी बात ये भी बताई गुरुजी ने कि आप वास्तु पूजन या दान धर्म इस बीच करते हैं तो फलीभूत होते हैं। बिल्कुल फलीभूत होता है। हाँ अच्छा गुरुजी, इसमें आपने अभी एक ज़िक्र किया था ग्रह परिवर्तन का, हाँ तो इस समय कई सारे ग्रह परिवर्तन से जुड़ी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि हाँ शनि उदय हो रहे हैं, या शुक्र का कोई राशि परिवर्तन है, या जो भी है, तो मेन अभी मतलब शनि का ही उदय है। हाँ। तो इसका होली से क्या कोरिलेशन है, और इसके इस समय पे क्या चीजें करना और ना करने वाली बातें होती हैं? एक तो सूर्य का परिवर्तन होगा जो कुंभ राशि से मीन राशि की तरफ होगा, ठीक है जी, और एक चंद्र का सिंह राशि कुंभ का होगा जो कुंभ राशि से मीन की तरफ होगा, और चंद्र का होगा सिंह राशि से कन्या की तरफ। ये 2 प्लैनेटरी मूवमेंट तो है। सेकंड जो मूवमेंट है, लेकिन वो शनि महाराज उदय हो रहे हैं कुंभ राशि में। अब शनि महाराज जब उदय हो रहे, उदय मतलब उदय इज ए नेक्स्ट स्टेप टू कंबशन। एक सर्टेन डिग्री, एक हमारे 9 ग्रह जो होते हैं साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजिकली, जब सूर्य के एक सर्टेन धुरी या एक सर्टेन रेडियस के अंदर या सर्टेन एक डिस्टेंस के अंदर जब आते हैं, तो सूर्य के तेज से वो निर्बल हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। अब उस बैरियर को जब ब्रेक करके, सपोज करिए मेरे ख्याल से शनि का 15 डिग्री के आसपास है, 15 डिग्री जब वो सूर्य के निकटतम होते हैं तो कंबस्ट कर जाते हैं, नियर अबाउट, टेंटेटिवली बता रहा हूँ, एक आसपास। ऐसे किसी ग्रह का 17 डिग्री है, किसी का ये है। तो इस दौरान जब शनि कंबस्ट के डिग्री से बाहर आते हैं तो उसको हम उदय की स्थिति कहते हैं, शनि उदय हो रहे हैं। जब शनि महाराज उदय हो रहे हैं तो जाहिर है शनि में बल बढ़ रहा है। शनि हमारे न्याय के देवता है,
न्याय के देव कौन है? शनि है। तो उन्नति देते हैं, सब कुछ देते हैं, कहीं घरों के लिए अच्छा है शनि का बलवान होना। तो इसीलिए शनि उदय की बड़ी अहमियत और महत्व है इस चीज में। काफी सारे मौसम में भी देखिएगा परिवर्तन होगा, आपको नजर आएगा ये चीज। थोड़ी बहुत पॉलिटिकल भी उथल पुथल हो सकती है, ठीक है ना? हाँ, पॉलिटिकल भी थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि जैसे अभी हम दिल्ली का देख रहे हैं। दिल्ली का भी थोड़ा आप देख रहे हैं, माहौल थोड़ा नरम गरम ही है इस तरीके का। मौसम में भी आप देखेंगे थोड़ी तब्दीली आ सकती है। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो ये है चीज। अब किन किन राशियों पे अच्छा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पूछेंगे तो। मेष राशि वालों के लिए शनि का उदय होना अच्छा रहेगा, बलवान रहेगा, क्योंकि मेष राशि से लेके वो आय स्थान पे बैठे हुए शनि आय की वृद्धि देंगे, अपने ही घर में उदय होंगे और पावर में आएंगे, आय की वृद्धि देंगे। वृष राशि वालों के लिए कर्म स्थान, प्रोफेशन में उन्नति देंगे। अच्छा। वृष राशि वालों के लिए प्रोफेशनल उन्नति है। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि है, उनके पिता के लिए बेटरमेंट है, ऐसा होगा। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात, तुला राशि वालों के लिए भी अगर हम देखते हैं, उनके बुद्धि भाव में शनि का उदय होना उन्हें बुद्धि में शार्पनेस इंडिकेट करता ही है। उनके संतान के लिए, पुत्र के लिए या फैमिली बढ़ोतरी के लिए अच्छा रहेगा। और तीसरी बात है, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बेहतरीन है। 4th हाउस में राइज हो रहा है वो, मतलब प्रॉपर्टी, भू संपदा, गाड़ी घोड़ा इत्यादि की डेवलपमेंट देगा, पद प्राप्ति देगा। तो इन राशियों के लिए, 4-5 राशियों के लिए तो मूवमेंट अच्छा है। और दूसरी बात है, मकर राशि और शनि का दूसरा अपना घर है। मकर राशि है, शनि धन भाव में उन्नति हो रहा है, धन की वृद्धि देगा मकर राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि में खुद ही शनि उदय हो रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा है, अपने घर को ही बल देगा वो। बिल्कुल, ये डेवलपमेंट है, ये इन घरों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी घरों के लिए एवरेज रिजल्ट्स हैं। मेष वृष मिथुन अच्छा है जी। तुला वृश्चिक मकर कुंभ बेहतर है जी। बाकी जो घर हमारे बच गए, कर्क सिंह कन्या, उसके बाद धनु, इनके लिए, और मीन, इनके लिए सामान्य रिजल्ट है, इनके लिए सामान्य है। जैसे अभी तक तो हमने चलो बात की होली और उसकी मान्यताएं और ग्रहों का परिवर्तन। एक आम सवाल ये होता है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे शिवरात्रि के दिन हम रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये होली का जो समय है, जो भी विशेष इस समय योग हैं, संयोग हैं, ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई पूजा विधि, पाठ कुछ है जिसमें लोग करें, उनको फायदा हो सकता है, भविष्य में फायदा हो सकता है? बेसिकली पूजा इत्यादि जो है वो होलाष्टक के दौरान होता है, और साथ स्पेशली जो होली का दहन वाले दिन 7 तारीख जो पड़ रहा है, मेन जो उपचार, तंत्र मंत्र यंत्र, मेन सारे दान धर्म पुण्य जो भी है उस दौरान वो किया जाता है। होली के दहन वाले दिन 7 तारीख मेन इंपॉर्टेंट वही है, उससे पहले भी किया जाता है, लेकिन वो होली का जो मेन वो दहन है, वो होलाष्टक की समाप्ति हो रही है इसमें आपके मार्च 7 को 6:10 PM पे होलाष्टक समाप्त हो रहा है। 6:10 PM पे समाप्त हो रहा है। पूर्णमासी तिथि भी वहीं पे वो हो रही है, एंड हो रही है। तो इस दौरान ये हो रहा है। अब इस दौरान कई सारे उपाय उपचार इत्यादि करे जाते हैं। होलाष्टक के दौरान आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं होलाष्टक के दौरान, और होलिका दहन वाले समय में भी चंदन में बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं शंकर भगवान को, चंदन लगा के, जिससे आपको बहुत कई तरीकों से लाभ मिलेगा। पिछली बार भी मैं बोला था, इस बार भी बोलो, सबसे बड़ा उपचार क्या? शंकर भगवान का पूजन। शिव ही सब है, बार बार वो एक ही बात है, वो शिव ही सब है। इसमें कहने की कोई डिबेट है ही नहीं इस चीज में। शंकर भगवान को बेलपत्र लगा के अगर वो दे, बहुत अच्छा है। रंग गुलाल वगैरह हम सभी देवी देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। जाहिर है होली का त्यौहार है, कृष्ण भगवान राधा कृष्ण को करेंगे, शिव पार्वती को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ प्रसाद अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लगाए, दोनों एक साथ मंदिर में जाए, गौ माता के चरणों में भी कर सकते हैं गुलाल। गौ में समस्त देवी देवताओं का वास है, लगा सकते हैं, उसका प्रसाद हाथ में जो बच जाए उसको लगा सकते हैं। अगर अपने मेन घर के द्वार पे स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करिए, घर पे स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करिए, घर की अला बलाएं मुसीबतें नजर दोष इत्यादि हर चीज का समाधान हो जाएगा। इसमें पूरे साल, 1 साल के लिए कवच की तरह काम करेगा। हाँ बिल्कुल, कवच की तरह काम करेगा उस मुहूर्त पर अगर आप करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई बीमार है, कुछ नारियल को वार के उसको होलाष्टक की अग्नि पर आप दे सकते हैं, लाभ मिलेगा। नरसिंह भगवान की पूजा, भक्त प्रहलाद के बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किसने किया था? नरसिंह भगवान ने, जो खंबा फाड़ के आए थे। नरसिंह भगवान की पूजा बहुत उग्र रूप है नारायण का, और शक्तिशाली रूप है, हमारे आफत विपदा मुसीबत से बचाता है। और गणेश जी को मोदक बांटिए, गणेश जी को मोदक बांटिए, बहुत उन्नति बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। मुंह मीठा हम ऐसे भी तो करते हैं, तो भगवान को तो देना ही चाहिए। गणेश जी को मोदक जरूर बांटिए, बाकी भगवान को भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। गरीबों को थोड़ा सा धन दान करे, धन की वृद्धि बनी रहेगी, आपके धन का रोग हट जाएगा। मेन मैंने आपको पता है होली का दहन, जो मेन जो मुहूर्त होली का दहन है, किसी भी आप उपाय उपचार पूजा पाठ, होली का दहन इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट है, उस दौरान जरूर करना चाहिए।
बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का पाठ करिए, बहुत अच्छा। नरसिंह भगवान का पाठ करिए, बहुत अच्छा है। ये कुछ है। घर में कला कलेश हो तो होलाष्टक की अग्नि में आप जौ का आटा दान दान करिए, घर के कला कलेश वगैरह दूर होंगे। इस तरह कई सारे उपाय उपचार है। अब इतने सवालों के आखिरी में एक जो सवाल पे बात करते हैं विषय पे कि जो होली का त्योहार है जिसमें ब्रज की होली और कई सारी मान्यताएं हैं, उस पर आप एक बार कुछ आध्यात्मिक बातें अगर कुछ हैं तो बताइए। देखिए, ब्रज की होली, होली मतलब ब्रज की होली, कृष्ण की नगरी, ब्रज की होली, ब्रज धाम की होली। तो भाई वहां पे होली कोई हमारी तरह एक दिन दो दिन की नहीं होती, वहां पे होती है 40 दिन की होली उत्सव, जो कि एंड होता है रंगों के खेल से, और इवन उसके बाद भी चलता है। ठीक है जी। अब ब्रज की होली 40 दिन तक कैसे होगी? स्टार्ट कब होगा जी, उदित जी बताइए। स्टार्ट होगा वो बसंत पंचमी के दिन से। अच्छा। इस बार 26 जनवरी अपन बसंत पंचमी था इस बार को, तो बसंत पंचमी के दिन उसकी शुरुआत होगी। भगवान बांके बिहारी मंदिर गए कभी आप? बिल्कुल गए। बहुत आनंद है, स्वर्ग है। भगवान बांके बिहारी को शाम को सुबह सुबह आरती के बाद गूगल का टीका पंडित जी महाराज लगाते हैं। मंदिर में उस दिन खूब गुलाल उड़ाया जाता है। ठाकुर जी को पहले गुलाल का टीका लगा दिया, उस दिन मंदिर को खूब गुलाल उड़ाया जाता है, भीड़ भाड़ खूब होता है, जबरदस्त उत्सव होता है। वहां से फिर होली ब्रज की हमारी शुरू होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? अब इस बार जैसे 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस वाले दिन था वो वो पंचमी। अब ब्रज की होली की दूसरी बात करते हैं कि भाई, अब डेट आपको बता दूं, आपको इंटरेस्ट लगेगा सुनने में, और लोग भी बहुत अट्रैक्टेड होंगे इस बात को लेके। 21 तारीख से लेके 21 फरवरी को, जो गया 21 फरवरी, फूलेरा दूज, ब्रज में फूलों की होली थी 21 फरवरी को। उसके बाद 27 फरवरी को लड्डुओं की होली, जिसको लड्डू मार होली बोलते हैं। पंडित जी भक्तों पे लड्डू फेंकते हैं, लोग भी एक दूसरे पे मंदिर परिसर में, मंदिर आंगन में, ब्रज में लड्डू फेंका फेंकी करते हैं खूब। मतलब 27 फरवरी को ये डेट रहा। 28 फरवरी जो गया, उस दिन थी लठमार होली बरसाना। अब लठमार होली का क्या मतलब है जी? वर्ल्ड फेमस चीज है, दूर दूर से कवरेज होती है इसकी, बड़े बड़े चैनल वगैरह सभी कवर करते हैं। तो बरसाने की उदित जी जो लठमार होली थी, वहां से नंदगांव से हमारे यहाँ से अब जाते हैं जेंट्स लोग अपने, वहां पे गए बरसाने की होली में। और अब हमारी माताओं बहनों को, मतलब स्त्रियों को, सब रंग लगाने जाते हैं। वहां पे वो रंग तो लगाने जाते हैं और साथ में अपनी जान भी बचाते हैं। वहां पे वो लोग लाठियों से इनका स्वागत करती है और दे दनादन लाठी पड़ते हैं। खूब इसके कुछ कई सारे विजुअल्स आते हैं, कई सारे इसके। लेकिन ये सब प्रेम है, कोई ओरिजिनल कुछ नहीं है, प्रेम भाव से है ये। तो वो लोग एक ढाल या थाली टाइप की चीज को पगड़ी बांधते सर के उसके ऊपर रखते हैं और लाठियां बजती हैं। तो ये एक आनंद का समारोह है। तो उसके बाद फिर वो वापस आते हैं। उसके बाद 1 मार्च को लठमार होली हमारी कहाँ गई? बरसाना के बाद हुई नंदगांव में। अब जिन लोगों की ये उधर होली मनाने गए, अब क्या करते हैं, मतलब राधा रानी के नगरी से, बरसाने से लोग आते हैं यहाँ की स्त्रियों को होली वो लगाने, रंग लगाने। तो यहाँ की स्त्रियां उनके डंडे से वैसे ही स्वागत करके बदला लेती है कि इनके आदमियों को मारे, अब हम तुम्हें मारेंगे। ये एक हर्षोल्लास का माहौल चलता है, खूब प्रेम बचता है। कई बार 2-4 बार लाठी ओरिजिनल भी पड़ जाती है हर्षोल्लास के बीच कई में। बार इसके बाद सुनने में हर बार खबरें आती हैं, कई तरह फिर आती हैं। भांग ठंडाई का प्रसाद भी चढ़ता है। जी जी। तो लाठी वगैरह पड़ने के बाद लोग खुद को भी कई बार, अब ग्रह दर्शन वही होते हैं ना सारे ग्रह नक्षत्र वही दिखेंगे जब ठंडा पड़ता है एक आध बार। सब प्रेम खेल के बीच में 2-4 बार पड़ भी तो जाती है चीज। उसके बाद उदित जी लठमार होली होगी। उसके बाद 3 मार्च को रंगोत्सव कृष्ण जन्मभूमि पे, कृष्ण जन्म स्थान पे, खूब आनंद है उसका। 4 मार्च की है छड़ी मार होली गोकुल। छड़ी मार होली और होली या होरी जैसे बोला जाता है, इज अ लाइटर वर्जन ऑफ लठमार होली। 6 मार्च होलिका दहन जो वहां पे होगा 6 मार्च। वैसे 7 मार्च को, जैसे मैंने अभी बोला, 7 मार्च को होलिका दहन ओवरऑल। 7 मार्च वहां पे द्वारकाधीश का डोला, मतलब सवारी निकलती है द्वारकाधीश की, पूरे ब्रज में परिक्रमा। गुजरात द्वारकाधीश में भी है, इसका बहुत बड़ा हर्षोल्लास से उत्सव होता है। 8 मार्च को दाऊजी का हुरंग। दाऊजी का हुरंग में रंगों से तो होली होती है, साथ में जो कपड़े कुपड़े भी कई बार फाड़ दिए जाते हैं। दाऊजी का हुरंग जो होता है, ठीक है ना, बलदेव का। उसके बाद 12 तारीख को होता है रंग पंचमी, रंगनाथ मंदिर, इसमें आपके रंगनाथ मंदिर। तो इस तरह 40 दिन का मिलेंगे, 40-41 दिन का पूरा हर्षोल्लास से त्योहार बनता है। हाँ, तो बहुत ही जबरदस्त है ब्रज की होली की, कोई बखान हम कर ही नहीं सकते ना। अरे ना ना ना। तो ये हमने कई सारी बातें करी गुरुजी, आज होली से जुड़ी हुई कई सारे आपको मिथ बताए, कई सारे पूजा विधि बताई, कुछ मान्यताएं बताई, कुछ हमने वैज्ञानिक महत्व की सारी बातें की। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। हम फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मौजूद होंगे, नए त्यौहार के पे भी मौजूद होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और होली का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाइए और बचिए केमिकल रंगों से और हर्बल रंगों से आप होली खेलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।